औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन कराम, बहुत बुरी खबर, बड़ी मजहबी व सियासी जमात के कायद पर कातलाना हमला, इसी पे बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि मुल्की हालात जो हैं वो बिल्कुल गैर यकीनी है। आपको मालूम ही नहीं है कि हमारे मुल्क में अब अगले लम्हे क्या कुछ हो जाएगा, क्या होने वाला है। पूरी कौम इस वक्त जो है ना, वो गैर यकीनी की सूरत हाल में, गैर महफूज सूरत हाल में जो है वो फंसी हुई है, क्योंकि कोई सिमत ही नज़र नहीं आ रही। एक तरफ एक हुक्मरान जो है वो जमात है, जो मुख्तलिफ जमातों का एक क्या कह सकते हैं कि एक ग्रुप है। वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से क्या ना तो इस मुल्क के माशी हालात ठीक हुए, ना इस कौम को कोई तहफ़्फ़ुज़ दे सका, ना इस कौम को कोई रोटी दे सका, ना इस कौम को कोई अच्छे मुस्तकबिल की नवीद सुना, प्रैक्टिकल नवीद सुनाई जा सकी। IMF कर्जा जो है हमें नहीं दे रहा, मुख्तलिफ मुल्क जो है हमसे नाला हैं, कुछ कोई देने को तैयार नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं कि एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो है वो सुबह से शाम तक वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदर असम्बली के हाल में खड़े होकर एक सियासी जमात टारगेट है। इस मुल्क के हालात जो हैं उस पर कोई नज़र नहीं डाल रहा, इसलिए कि इक़्तिदार के तख्त पर विराजमान रहने के लिए हर हथकंडा आजमाने को तैयार ये लोग इस मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के लिए सिर्फ पाक फ़ौज को सामने खड़ा कर देते हैं। इस मुल्क की सलामती के लिए जहाँ दरपेश चैलेंजेस होते हैं, जहाँ दहशत गर्दी होती है, वहाँ पाक फ़ौज को सामने खड़ा कर देते हैं। और ये खुद सिर्फ इस मुल्क के वसाइल पर काबज़ होने के लिए, इस मुल्क की आवाम की तकदीर को एक गहरे गड्ढे में खोदते हुए, उसमें डालते हुए, फेंकते हुए खुद जो हैं वो सुकून की सांस ले रहे हैं। हदफ सिर्फ सियासी जमात है। दहशत गर्द ढूंढने हैं तो सियासी जमात के घर में ढूंढने हैं, दहशत गर्द ढूंढने हैं तो उसी सियासी जमात के अंदर हैं। उसी पूरी सियासी जमात जो है वो दहशत गर्द है। मगर जहाँ दहशत गर्द हैं वहाँ जो वहशत के साए हैं, वहाँ जो लोगों का खून बहा जाता है, उससे इन्हें कोई गर्ज नहीं। ऐसा ही वाक़या आपको मालूम है कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की जो टेबल सजाने वाले बड़ी सियासी जमात और मजहबी जमात है, उनके कायद जनाब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब थे। सिराजुल हक साहब ने कुलीदी किरदार अदा किया कि सारे बैठकर आपस में मुज़ाकरात करें। किसी ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, किसी ने उसको अप्रिशिएट किया, मगर वो इसलिए कामयाब नहीं हो सके चूँकि वो हुक्मरान इस हक में नहीं थे कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए वो कुछ हो जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, वो कुछ हो जो मुज़ाकरात के नतीजे में इलेक्शनों की तरफ राह जाती हो, मगर उससे जिसकी वजह से मुज़ाकरात की बजाय आज जहाँ मुल्क खड़ा है, हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं। वही अमीर जमात इस्लामी कोयटा में आज एक जमात इस्लामी के जो जलसा आम था योब में, वहाँ उन्होंने शिरकत करनी थी और शिरकत के हवाले से वो अपने काफ़िले के साथ जा रहे थे। ये पता है ये वो जमातें जिन्हें कभी कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं हुए, ना तो इनका कोई ऐसा किरदार रहा है कि इन्हें सिक्योरिटी को कि किसी तरह से थ्रेट्स मिले हों। ये पुरअमन सी जमात है, पुरअमन किरदार होता है इनका। तो बहुत बड़ी तादाद है फॉलोअर्स की पाकिस्तान में। जब ये जमात निकलती है तो एक पता चलता है, लोगों का एक समुंदर होता है इनके साथ। तो उन पर आज खुदकश हमला कर दिया गया। उनको उनके काफ़िले पर खुदकश हमला कर दिया गया। अभी अभी जो इतलात मिली हैं, ये नाखुशगवार वाक़या जो है, दहशत गर्दी का ये वाक़या, ये योब में रूनुमा हुआ, जिसकी वजह से वो जलसा आम तक जो है ख़ुद महफूज रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़े सानहा से बच गए। वो नामुराद दहशत गर्द जो है जिसने खुदकश हमला किया, वो जहन्नम वासल खुद ही हो गया।
मगर सवाल ये पैदा होता है नाजरीन, ये इस तरह के दहशत गर्दों को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? आपको ज़मान पार्क में तो दहशत गर्द नज़र आते हैं, मगर जो दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ करने वाला जो ग्रोह है वो आपको नज़र नहीं आता। आपको 40 दहशत गर्द तो ज़मान पार्क के अंदर मौजूद नज़र आते हैं, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिस पर मिलिट्री कोर्ट्स पर मुकदमात चलाने के लिए आप बिल भी मंजूर करते हैं, आप मुख्तलिफ कवानीन भी बनाते हैं, क्योंकि उस सियासी जमात को रास्ते से हटाना है। अब असल दरपेश चैलेंजेस ये दहशत गर्द हैं, ये दहशत गर्द हैं जो ये कार्रवाइयाँ करते हैं। दहशत गर्द कौन है, कहाँ से आते हैं? ये हमारे इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस हमारे ममालिक जो है, हमारे इस वक्त के हालात है, भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अब भी वक्त है कि सियासी जमात को दहशत गर्द डिक्लेयर करने की बजाय, उसको रास्ते से हटाने की बजाय असल दहशत गर्दों तक पहुँचें जिन्होंने इस मुल्क को तबाह करने की ठानी हुई है, जिससे हमारे आज मौलवी सिराजुल हक साहब निशाना बने हैं, उन पर हमला किया गया तो कल कोई और भी इसका निशाना बन सकता है। इसलिए इसके तदारुक के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें, अपनी तमाम तर सिक्योरिटी जो हैं, वो दहशत गर्दें जो असल दहशत गर्दों की पनागाहें हैं वहाँ तक पहुँचें। सरेआम बैठा हुआ ज़मान पार्क में दहशत गर्द या दहशत गर्दों की पनाह उसको साबित करने की बजाय आप जहां असल कमीन गाहें हैं दहशत गर्दों की, वहां पहुंचने की कोशिश करें। और अगर आप इलेक्शनों के हवाले से उसके नतीजे में जो आने वाले ये इस तरह के वाक़यात हैं, इसका सामना करते रहेंगे और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने फैसले करते रहेंगे, तो याद रखिए कि ये एक दहशत गर्दी का वाक़या अगर रुनुमा हुआ है तो कल हम लोग भी महफूज नहीं हैं। हम लोग भी बाज़ारों मार्केटों में जाते हैं, आम शहरी भी जाते हैं, हुक्मरान तबका जो है वो भी हम में से है, हमारे जितने सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी हम में से हैं, वो भी हमारे हैं। किसी का नुकसान हमारा अपना नुकसान है। इस नुकसान को, इससे बचने के लिए खुदारा इस मुल्क की तकदीर का फ़ैसला कीजिएगा और इलेक्शन करवा दें। भले आप आ जाएं, कोई भी आए, बाकायदा, ताकि बाहर स्ट्रांग मैसेज आए कि इस मुल्क के हालात ठीक है, मुल्क स्ट्रांग है, कोई दहशत गर्दी के किसी तरह का वाक़या करने की ताकि किसी को जुर्रत ना हो। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।